हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 को लेकर कि कब जो है वो आपका सीटेट जुलाई 2023 का जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सिलेबस को लेकर कि क्या आपका सिलेबस जो है पहले वाला ही रहेगा या फिर जो है वो आपका सीटेट जुलाई 2023 में जो है वो आपका सिलेबस चेंज होगा। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको किस तरीके से सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी करनी है ताकि जो है वो आप सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और इसके आगे आने वाली जो भर्ती होती है सीटेट के बाद, जैसे आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी का सुपर टेट हो, उसमें जो है आप एलिजिबल जो है आप हो पाए। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए भी बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सीटेट जुलाई 2023 में आपके एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराने में सीबीएसई को जो है वो आपके 6 महीने का समय जो है यहाँ पर जो है वो सीबीएसई लेता है। तो उनके बारे में भी बात करेंगे और प्रूफ के साथ जो है उनके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले। तो देखिए, ये जो वीडियो है पूरा हम मतलब यहाँ पर कंप्लीट डेली है, एक एक करके जो है वो यहाँ पर जो है वो हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोगों का जो है वो सीटेट एग्जाम पहले से क्वालिफाई नहीं है उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है, या फिर जो है आप सीटेट का एग्जाम फिर से जो है वो देना चाह रहे हैं तो आपके लिए भी जो है यहाँ पर खास है वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन को लेकर कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका कब तक जारी किया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो आपका 6 महीने का समय जो बोल रहे हैं कि सीबीएसई 6 महीने का समय लेगा, तो उसके बारे में जो है थोड़ा सा हम नीचे जो है वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या कि ये जो आपका महीना चला है अप्रैल चला है, जो कि आधा आपका बीत चुका है। फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, मतलब यहाँ पर जुलाई में भी आपका एग्जाम होंगे, तो आपके लास्ट जुलाई से जो है आपके एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्योर जो है वो आपके यहाँ पर जो है कि 3 महीने से जो है वो ज़्यादा, क्योंकि 15 दिन तो आपका अप्रैल में ही बचा है और इधर आप 3 महीने पूरा मतलब 3.5 महीने जो है वो आपके जुलाई महीने जो है आने में फाइनल मतलब लास्ट जुलाई खत्म होने में आपके 3.5 महीने बचे हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम चांस है कि ये जो आपका अप्रैल का महीना चला है, क्योंकि जो भी आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का मामला था, क्योंकि इसी को लेकर बोला जा रहा था कि सीटेट दिसंबर 2022-23 का सीटेट को लेकर और बीएड का प्राइमरी को लेकर अभी कोर्ट केस वगैरह में चल रहा है, तो आपका मामला सॉल्व इतना मतलब नहीं हो रहा है। तो सीटेट जुलाई 2023 का बहुत मुश्किल है। तो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 वाला भी मामला सॉल्व हो गया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपका डिजी लॉकर में ही जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आना पेंडिंग था, तो वो भी आपका जो है आ चुका। तो इसलिए जो दिसंबर 2022 का आपका मामला था, हर एक चीज जो है वो आपका फाइनल हो गया। इसलिए अब पूरा ध्यान जो यहाँ पर सीबीएसई का है वो है आपका सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। और बाकी ये जो आपका सचिन सर हो या फिर जो है वो लेट सलाह हिमांशी मैम हो या फिर रोहित सर हैं जो अध्ययन मंत्रा का, उनका भी आपने वीडियो देखा होगा या फिर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो वो भी बोले कि आपके जुलाई 2023 में जो है वो एग्जाम सीटेट का जो है वो कंडक्ट होगा। तो ये जो आपका अप्रैल का महीना चला है, अप्रैल के लास्ट तक जाते जाते जो है वो आपको सीटेट जुलाई 2023 का जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिर मान लीजिए जो अप्रैल के लास्ट तक भी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आता है तो भी आपके पास समय कितना रहेगा, मई मतलब सीबीएसई के पास कितना समय रहेगा, मई, जून, जुलाई, मतलब 3 महीने का जो है यहाँ पर प्योर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सीबीएसई के पास जो है वो समय रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर बता दें कि जो बोलते हैं कि 6 महीने का जो है वो समय चाहिए, क्योंकि बिना 6 महीने के मतलब 6 महीने से कम समय मिलेगा तो सीबीएसई जो है वो सीटेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएगी। तो यहाँ पर आप उनको भी दिखा सकते हैं। बाकी आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका सीटेट दिसंबर 2022 का है और सीटेट दिसंबर 2022 का देखेंगे तो नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था, 31/10/2022, मतलब जो आपका अक्टूबर का महीना है, एकदम लास्ट अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर को जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और एग्जाम कब स्टार्ट किया गया था, 28 दिसंबर 2022, मतलब लास्ट दिसंबर में जो है आपका लास्ट दिसंबर से जो है आपके एग्जाम स्टार्ट कराए गए थे। मतलब कितने महीने में, मतलब 2 महीने के अंदर जो है आपके फॉर्म भी आए और आपका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया और आपका जो है वो आपका करेक्शन भी हुआ। फिर उसके बाद जो है वो आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो गया, मात्र और मात्र जो है वो 2 महीने के समय में। फिर बहुत जो लोग बोल रहे हैं कि 6 महीने का समय लेगा, तो किस आधार पर जो है बोल रहे हैं कि 6 महीने का जो है वो आपका समय लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि सीटेट दिसंबर 2022 का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आने में और फॉर्म मतलब फॉर्म वगैरह भरने में और एग्जाम स्टार्ट करने में सिर्फ और सिर्फ जो है आपके 2 महीने का समय लगा, क्योंकि लास्ट अक्टूबर में जो है वो आपके फॉर्म आए और लास्ट दिसंबर से जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो इसलिए अब देखिए, अब क्या है कि पहले होता था या फिर इसके पहले सीबीएसई क्या करता था कि आपका नोटिफिकेशन जारी करता था, फिर उसके बाद जो है वो अपना शेड्यूल वगैरह जो है बनाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले ही सीबीएसई क्या कर रहा है कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है उनको प्रिपेयर कर रहा है, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो प्रिपेयर हो जा रहा है। और आपका जो पेपर है, कितने शिफ्ट में आपका पेपर होगा, किस तरीके से होगा, वो भी जो है उन लोगों मतलब उन लोग जो है बना ले रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि मतलब जो सेंटर की सीट की लिमिट होती है वो सीबीएसई ऑलरेडी पहले से ही जो है उन लोग फिक्स कर देते हैं। तो इसलिए उन लोग को पता होता है कि हम जो है कितने शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और कितने दिन तक जो है वो हमारा एग्जाम चलेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है फॉर्म कितने भी लोग भरें और उन लोग पहले से ही सीट की लिमिट जो है वो लगा देते हैं। तो इसलिए जो पहले आओ पहले पाओ की नीति रहता है, उस हिसाब से जो है उन लोग को पता रहता है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे और कितने दिन तक जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए आपका तो पेपर तो उन लोग बना ही लेते हैं, उसके साथ जो है आपका कितने दिन एग्जाम चलेगा और कितने शिफ्ट में एग्जाम चलेगा वो भी जो है कंडक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि
3 महीना बचा, 3.5 महीना बचा, तो अब एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने जो है वो मतलब बहुत सारे लोगों की तरफ से जो है बोला जाता है कि 6 महीने का समय लगेगा। तो अब जो है वो 6 महीने समय नहीं बचा है, तो इसलिए आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम जो है वो आपका नहीं होगा। तो उस मतलब जो बोल रहे हैं उनकी बातों को, या फिर आप यदि सोच रहे हैं तो आपके अपने सोचने वाली बातों को जो है आप इग्नोर करिएगा, और आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, या फिर मान लीजिए आप क्वालिफाई हैं उसके बाद भी आप जुलाई 2023 का देने जा रहे हैं, या फिर जो है आपका पेपर 1 क्वालिफाई है, सेकंड पेपर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपना पूरा फोकस जो है, पूरा ध्यान जो है आप अपने पढ़ाई पर जो है वो लगाए रहेगा। क्योंकि हमने ऊपर भी जो है हमने यहाँ पर भी बता दिया कि सीटेट दिसंबर 2022 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय जो है वो सीबीएसई लिया था, फॉर्म भी सबमिट किया, आपका करेक्शन भी किया, और यहाँ पर क्या है कि आपका एग्जाम भी जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए अभी भी जो है वो बहुत समय है, क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं अप्रैल अभी आपका आधा अप्रैल समाप्त हो गया, 15 दिन तो जो है वो आपके अप्रैल में ही बचे हैं, बाकी अप्रैल के बाद आपका मई, जून और जुलाई, क्योंकि लास्ट जुलाई से भी आपका एग्जाम होगा, तो 3 महीने यहाँ पर 3.5 महीने जो है वो यहाँ पर सीबीएसई के पास बचे हैं। और पूरा यहाँ पर क्या करा है कि सीबीएसई जो आपका सीटेट जुलाई 2023 का मतलब किस तरीके से आपका एग्जाम होगा उस पर जो है वो अपना पूरा काम जो है वो कर रहा है, क्योंकि सीटेट दिसंबर 2022 का जो है वो हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो गया है। तो इसलिए आप जो है जो कोई भी बोल रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, उन सभी लोगों को जो है वो इग्नोर करिएगा, बस उनकी बातें सुनिएगा कि हाँ ठीक है नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो हमको जो है वो तैयारी करना है, मतलब सीटेट जुलाई 2023 की जो है वो हमें तैयारी करना है। नॉर्मल सी बात है, आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, और आप सभी लोग को पता है कि चाहे आपकी बिहार की 7वें चरण की शिक्षक भर्ती हो, सुपर टीटी हो, या फिर आपका यूपी का सुपर टीटी हो, दोनों में आप क्या करेंगे, सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, या फिर जो है आप यूपी टीटी वगैरह एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, तो आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी तो आप सुपर टीटी में बैठेंगे। और यदि वैकेंसी आ जाती है, नॉर्मल सी बात है, जो आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली है, शिक्षक भर्ती है, उसमें जो आपका सीटेट जुलाई 2023 का है उन लोग तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो फिर आपको जो है मौका मिलने वाला नहीं है। और एक बार आपका 7वें चरण की शिक्षक भर्ती आपके हाथ से निकल गई, तो फिर उसके बाद कितने साल के बाद आएगी, उसमें किस तरीके से भर्ती होगा, और कितने कम जो है वो आपकी रिक्तियाँ रहेंगी, फिर आपका मतलब उम्र हो कितना बीत जाएगा, फिर अपनी पढ़ाई कितने साल पहले छोड़ दिए रहेंगे, वो सभी चीज़ें जो है वो एक तरीके से एक सपना जो है आपका हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ और फिर एक बार कर रहा हूँ कि आप अपना पूरा ध्यान जो है उस सीटेट जुलाई 2023 में जो है वो लगाए रहिए। बाकी यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट है कि आपके सिलेबस के बारे में, कि आपका सिलेबस जो है वो क्या बदलेगा या फिर वही रहेगा। तो देखिए अभी तक क्या है कि अभी नोटिफिकेशन आपका तो आया नहीं है, तो इसलिए अभी इतना कन्फर्म मानिए। और सीटेट क्या है कि सीटेट आपका एक पात्रता परीक्षा है, तो आपका सिलेबस बदलेगा नहीं, जो आपका पहले मतलब पुराना सिलेबस था वहीं आपका सिलेबस जो है वो रहेगा। जिस तरीके से आपके पेपर 1 में 150 नंबर के नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता है, एक क्वेश्चन पे आपके 1 नंबर मिलते हैं, सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, पेपर 1 आपका लैंग्वेज 1, पेपर 1 नहीं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड, यही जो है आपका 5 सब्जेक्ट रहता है। उसी तरीके से आपका पेपर सेकंड जो होता है मतलब जूनियर का कक्षा 6 से 8 तक के लिए आपका सीडीपी हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकेंड 30 नंबर का 60 नंबर का है, और फिर उसके बाद जो है आपका 60 नंबर के क्या हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट, जैसे आप साइंस से हैं या फिर मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या फिर बायोलॉजी से, आपका मैथ्स और साइंस जो है आपके 60 नंबर हो जाते हैं, या फिर जो है आपका आर्ट बैकग्राउंड हो या फिर जो है आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, तो जो आपका आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं वो आपके 60 नंबर के हो जाते हैं। तो ये आपका पुराना सिलेबस ही रहेगा। बाकी आप पुराना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे माध्यम होते हैं जहाँ पर आपको पुराना पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। बाकी आपको नहीं मिला तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, हम आपको सिलेबस जो है वो सेंड कर देंगे। अब फिर यहाँ पर बात आता है तैयारी किस तरीके से करें। देखिए हमने बता दिया, यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं एग्जाम होगा, उनकी बातों को इग्नोर करके आप जो है वो एग्जाम की तैयारी कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपका डाउट ये होगा कि ठीक है हम एग्जाम की तैयारी करें, तो हम कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्या हम कोर्स लेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप किसी का भी कोर्स जो है वो मत लीजिएगा। भले ही मैं पढ़ाता या फिर मेरा कोर्स होता है या फिर मैं बोलता कि आप कोर्स लीजिए, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आप कोर्स मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, तो आप कोर्स मत लीजिएगा। क्योंकि भले ही बोले इन लोग के कोर्स ले लीजिए जब आपका सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर दिसंबर 2023 में हो, हम आपको जो है वो तैयारी करवाएंगे, तो देखिए वो माहौल आपका नहीं रहता है। आप अभी कोर्स लेंगे, फिर उसके बाद उन लोग का एग्जाम जब आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो फिर उन लोग क्या करते हैं कि अलग से अपने कोर्स जो है वो लॉन्च कर देते हैं। तो इसलिए आप अभी कोर्स मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पुराना आप वीडियो देखते हैं सीटेट का, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो आपका 4 महीने पहले हो या फिर 5 महीने पहले हो या फिर 1 साल का पुराना वीडियो होता है। तो आप सोचते हैं कि 4 महीने 5 महीने 1 साल का पुराना वीडियो कौन देखेगा, एक दिन का हो या फिर 40 मिनट पहले का वीडियो हो या फिर 45 मिनट पहले का वीडियो हो या फिर जो है वो लाइव वीडियो हो, तभी जो है वो हम तैयारी करेंगे, यही जो है वो आपके सीटेट एग्जाम में आएंगे। तो देखिए ऐसा करें तो बिल्कुल आप गलत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डीएलएड या फिर बीएड कर लिए हों, तो आप इन सभी चीज़ों को जो है वो इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपका 1 साल पुराना वीडियो हो या फिर आपका 4 महीने पहले या फिर 5 महीने पहले का वीडियो हो, कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम के लिए जो है वो हेल्प करेगा। तो इसलिए आप अभी जो है वो सेल्फ स्टडी तैयारी करिए, जिसमें जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, और ईवीएस जो आपका होता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ें तो ईवीएस में आप अच्छा खासा नंबर जो है
है स्कोर कर सकते हैं, स्कोर जो है आप कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के लिए बहुत सारे पीडीएफ होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, एप्लीकेशन भी आप सभी लोग को पता है कि दीक्षा एप्लीकेशन और ई पाठशाला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है आपकी वेबसाइट है, तो उसको भी डाउनलोड करके आप एनसीईआरटी की बुक से जो है वो धीरे धीरे एक चैप्टर दो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च कर भी पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से भी जो है आपका डाउनलोड हो जाता है। देखिए यूट्यूब जो है वो एक तरीके से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो क्रांति ही लाया है। तो यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है जिससे जो है आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे आपका लेट्स लर्न हो या फिर जो है आपका सचिन सर का हो या फिर अध्ययन मंत्रा का हो, पूरा कंप्लीट क्लासेस जो है वो आपके सीटेट दिसंबर 2022 के हो या फिर इसके पहले के सीटेट के एग्जाम हो, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब हैं जहां से जो है आप उनका पुराना वीडियो देखकर जो है आप सीटेट एग्जाम का जुलाई 2023 का बहुत अच्छे तरीके से पहले जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम भी एक माध्यम है, क्योंकि पहले से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम पर जो है ऑलरेडी सीटेट का जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर कर दिए रहते हैं, तो आप टेलीग्राम से उनसे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर मुझे तो नहीं पता है कि कौन से टेलीग्राम है, लेकिन हाँ बहुत सारे हैं, सीटेट एग्जाम या फिर यूपीटीटी एग्जाम या फिर मतलब सीटेट, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आप जाने के बाद आप सर्च में सर्च करेंगे सीडीपी वगैरह, तो आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह भी जो है आपका मिल जाएगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बाकी देखिए प्रीवियस ईयर जो है वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा खास एक तरीके से आपके रामबाण है, तो या तो आप बुक भी ले सकते हैं। देखिए इसमें आपका जुलाई 2023 में एग्जाम हो या फिर ना हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका दिसंबर 2022 का एग्जाम हो गया तो इसके बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर का बुक जो है वो ले सकते हैं, आपके लिए हेल्प जो है वो मिलेगा। या फिर आप घटना चक्र का ले लीजिए या फिर यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिए या फिर इसके अलावा भी कोई पब्लिकेशन होता है जिसका आप लेना चाह रहे हैं तो आप जो है वो ले सकते हैं। और ये जो है आपके प्रीवियस ईयर का जो बुक होता है जो कि सॉल्व होता है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट जो है वो लाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप उससे जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे सीटेट जुलाई 2023 को लेकर, और कंप्लीट आपने वीडियो देखा होगा तब, बाकी आप आधा वीडियो छोड़कर चले गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि नहीं मतलब गलत है, नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा वगैरह वगैरह, तो आप जो है वो समझ सकते हैं। देखिए सिलेबस को लेकर तो हम थोड़ा सा यहाँ पर और बता दें कि देखिए सिलेबस तो अभी बदला नहीं है, लेकिन इस बार क्या होगा कि हो सकता है कि आपको कुछ बदलाव वगैरह जो है वो देखने को मिले, मतलब एनसीईआरटी के बेस पर ही जो है वो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में भी आपके सीटेट के नॉर्मल आते थे, लेकिन हो सकता है कि अब जो है आपके एनसीईआरटी से भी जो है वो टफ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, और समय समय पर सीटेट जुलाई 2023 के बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर बात करते रहेंगे। बाकी हमने बात ही पूरा किया सीटेट जुलाई 2023 को लेकर, या फिर आप यूपीटीटी 2023 की भी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि नया चयन आयोग जो है वो अपना काम तेजी से कर रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे आपका नया चयन आयोग होगा वो तुरंत जो है यूपीटीटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी करेगा। और ये जो आपका 2023 चल रहा है, 2023 के लास्ट तक जाते जाते जो है वो आपको सुपर टीटी का भी जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगले साल क्या है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, और लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए जो है वो जो आपका 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम चांस है कि 2023 के लास्ट में जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। मतलब इन साल जो है आपको यूपी में भी जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब पद यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि कितना रहेगा, आपका 63,000 रहेगा कि 17,000 रहेगा कि आपका जो है वो 97,000 रहेगा, हालांकि इतना नहीं रहेगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम यही चांस है कि आपका कितना भी रहेगा वो आपके 50,000 से प्लस ही रहेंगे, क्योंकि इनमें जो है वो शिक्षा मित्रों को मतलब शिक्षा मित्रों का भी जो है वो सीट रिजर्व जो है वो आपके किए जाते हैं। बाकी डीएसएसबी का भी आप सभी लोग को पता है कि 16-17,000 के लमसम जो है वो आपके पद हैं, जिसका कभी भी आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ और अपना जो मतलब एक तरीके से तथ्य होता है, अपना अपना लोगों का ओपिनियन होता है, उसके साथ जो है इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाता है। बाकी टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक होगा, और यहाँ पर क्या है कि जो कोई भी अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देते हैं। आप सीटेट दिसंबर 2022 हो या फिर सीटेट का भी आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर जो है वो पीडीएफ नोट्स वगैरह सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और वो नोट्स जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो है वो करेगा। तो आई होप आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी जो है वो करते रहिए, और आप जो है वो समझ गए होंगे कि सीटेट जुलाई 2023 का मैटर आपका क्या है। और सीटेट जुलाई 2023 देखिए आपका एग्जाम होगा, आप भले ही इसे इग्नोर करें या फिर जो है आप इग्नोर ना करें, आप अपनी मतलब पूरा ध्यान जो है वो सीटेट जुलाई 2023 पर लगाकर जो है आप तैयारी करते रहें। तो यही है अपडेट, बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।